हेलो एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बोट एंड स्ट्रीम का, नाव और धारा का। आपने देखा होगा कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको। एक एक कंसेप्ट की बात मैं अच्छे से आपको सिखाने जा रहा हूं, जिससे सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो पहले सारा फोकस, सारा कंसंट्रेशन आपको देना है अपना किस पर, जो मैं कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं। चलिए चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। तो बोट एंड स्ट्रीम में जैसा कि आप जानते हैं कि बोट अगर धारा के साथ चल रही है, बोट अगर धारा के साथ चल रही है, कहने का मतलब विद स्ट्रीम, बोट जो है मूव कर रही है विद स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ अगर मूव कर रही है। किसके साथ मूव कर रही है? स्ट्रीम के साथ। इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। और दूसरा केस होता है अप स्ट्रीम का। क्या होता है? अप स्ट्रीम का, जिसमें बात होती है कि अगेंस्ट स्ट्रीम चलने की बात हो। अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, पानी के फ्लो के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो वह केस क्या कहलाता है? वह केस कहलाता है अप स्ट्रीम, धारा के विपरीत दिशा में। तो धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में। तो यहां पर दो केस हमें पढ़ने हैं, एक है डाउन स्ट्रीम, दूसरा है अप स्ट्रीम। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन यहां पर हम बनाएंगे, बहुत सारे अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे आपसे। पहले कंसेप्ट में थोड़ा सा हम एक चीज क्लियर कर दें। तो चलिए, पहला केस है डाउन स्ट्रीम। क्या है? डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि अगर मैं कहूं कि ये पानी का फ्लो है, वाटर का फ्लो है, मतलब धारा, इसको हम करंट भी बोलते हैं वाटर के फ्लो को, राइट। तो आपने कहा कि ये है डायरेक्शन, ये है डायरेक्शन जिधर मूव किया जा रहा है, मतलब पानी किस दिशा में चल रहा है? इस दिशा में। और इसी दिशा में आप अपनी बोट लेके भी चल रहे हैं। आपकी जो बोट है वह इसी दिशा में चल रही है, ठीक है। आप अपनी बोट भी इसी दिशा में लेके चल रहे हो, तो बात क्लियर हो गई कि आपके बोट की डायरेक्शन और वाटर के फ्लो की डायरेक्शन सेम है। अगर मैं बोलूं कि ये W है, वाटर के फ्लो की स्पीड W और बोट की B है, तो जो रिजल्टिंग स्पीड आएगी वो क्या आएगी? B प्लस W। इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। तो इसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर B क्या है लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक एक पैरामीटर्स को इजीली क्लियर करके चलना है। तो B फॉर बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, पानी अगर रुका हुआ है, अगर मैं कहूं ये पानी रुका हुआ हो, स्टिल वाटर हो, तो फिर बोट ही केवल चल रही है। अब बोट की केवल चलने का सिंपल मतलब है उसकी स्पीड इन स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट, बी फॉर क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, राइट। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और यहाँ पे जो W है ना, W, राइट, ये क्या है? स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ करंट भी कह सकते हैं, या स्पीड ऑफ इसे क्या कह सकते हैं आप? करंट भी कह सकते हैं, राइट। स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर, राइट। तो ये वाटर के फ्लो की स्पीड है या करंट की, राइट। और इनकी जो रिजल्टिंग स्पीड D आई, ये स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, धारा के साथ स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, किसमें? डाउन स्ट्रीम में, राइट। तो फंडा क्लियर हो गया, बहुत ही बेसिक बात है, जैसा कि आप जानते भी हैं इसके बारे में कि अगर पानी चल रहा है, पानी के सहारे आप चल रहे हैं, तो फिर आपकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि आपकी स्पीड पानी की स्पीड के साथ जुड़ जाती है, जिसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमेशा ज्यादा होती, क्यों? B प्लस W है, करंट की स्पीड का यहाँ पर आपने समेशन किया है विद स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो ये स्पीड हमेशा ज्यादा है। तो पहला केस क्लियर है। डाउन स्ट्रीम में ध्यान रहे, स्पीड यहाँ पर जो डाउन में हम बोलते हैं वह विद स्ट्रीम बोलते हैं, राइट।
तो वह b प्लस डब्ल्यू है। क्या है? b प्लस डब्ल्यू, दैट इज d। b क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, राइट। w क्या है? स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर। और d क्या है? रिजल्टिंग स्पीड, जिसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का। चलिए दूसरा केस, सेकंड हेडिंग क्या है? अप स्ट्रीम। सेकंड पार्ट आपका इसका है अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम की आप बात करें तो धारा की विपरीत दिशा में, वाटर के फ्लो के अगेंस्ट। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो वाटर का फ्लो का डायरेक्शन मैं चेंज कर दे रहा हूं, राइट। मैंने कहा पानी के चलने की दिशा इधर है, क्लियर है, और बोट इधर लेके आप चल रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो रिजल्टिंग स्पीड जो अब मिलेगी वह अप स्ट्रीम में मिलेगी, जिसको u से रिप्रेजेंट करना, u फॉर स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन अप स्ट्रीम, दिस इज b माइनस डब्ल्यू, b माइनस डब्ल्यू, ओके। अब एक बात आप यहां पर ध्यान से देखो, तो सेम फंडा है। b क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, W क्या है? स्पीड ऑफ करंट या वाटर, ये U क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम। तो आपने देखा कि 4 पैरामीटर की मैंने बात करी है, एक d और एक u। d इज द स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, u इज द स्पीड इन अप स्ट्रीम, राइट, एंड b और w स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड w इज द स्पीड ऑफ वाटर या फ्लो या करंट, क्लियर। अब आपने देखा कि स्पीड के बारे में अभी तक बातें हुई, अभी तक बातें किसमें हुई? स्पीड के। तो 2 पॉइंट, एक चीज और अच्छे समझिए, स्पीड की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये ध्यान रहे कि b ज्यादा होता है w से। तो ज्यादातर केस हम यूज करते हैं 99% क्वेश्चंस में, वहां पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ये मोर देन होता है स्पीड ऑफ वाटर से, क्लियर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट में, तो स्पीड जो डाउन में है वह ज्यादा होती है किससे? अप में। तो आपने ये पैरामीटर्स मैक्सिमम यूज होता है, हमेशा ध्यान रहे कि जो d होता है वो ज्यादा होता है किससे? u से, क्योंकि ये ऐड करके आता है और ये सब्ट्रैक्ट करके आता है, ये ऐड करके आता है और ये सब्ट्रैक्ट करके आता है। इसी तरह आपको दूसरा पॉइंट भी समझना है, स्पीड ऑफ बोट जो है वो ज्यादा है किससे? वाटर से। तो बाय डिफॉल्ट ये दोनों चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी और यूज मैक्सिमम होता रहेगा। अब मैं कहूं मेरे पास 2 इक्वेशन है, d इक्वल टू b प्लस डब्ल्यू एंड u इक्वल टू b माइनस डब्ल्यू। इससे देख के ये समझ में आ गया होगा आपको कि b के साथ w को जोड़ा जा रहा है और b से w को घटाया जा रहा है। घटाया तभी जाएगा जब कोई चीज बड़ी है तो उसे थोड़ा सा कम किया जाएगा। अब इक्वेशन हमारे पास तैयार, अगर इसको मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो आपको पता है ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो b प्लस b 2b, इधर 2b आ गया, d प्लस u आ गया इधर, राइट, d प्लस u। तो यहां पर b की वैल्यू क्या आई? d प्लस u बाई 2, d प्लस u बाई 2। तो b क्या है बताइए? d प्लस u बाई 2। d क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, u क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई 2। तो नाव और धारा के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर डायरेक्टली आपको कभी यूज करना पड़े तो शॉर्टकट आप लगा सकते हैं इस तरीके का। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया, यहां तक बातें समझ में आ गई पक्का। तो b की वैल्यू क्लियर है कि b इक्वल टू क्या है? d प्लस u बाई 2। ये ध्यान रहे, ये शॉर्टकट बना आपके लिए और ये लगातार देखिए यूज किया जाएगा। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जहां पर आपको ये डायरेक्टली यूज करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, दूसरा पॉइंटर देखिए, अगर इसी को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं d इक्वल टू b प्लस डब्ल्यू और यहाँ b माइनस डब्ल्यू, अगर इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो सब्ट्रैक्शन में साइन बदल जाता है, तो ये कट जाएगा b से b, राइट, 2w आएगा और 2w इधर आया तो इधर आया d माइनस क्यू। यहां से w की जो वैल्यू है ना वो d माइनस u बाई 2, d माइनस u बाई 2 बन गई, ओके।
तो ध्यान से देखें कि यहां पर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपके पास आया। एक अगर b निकालना हो, d और u पता हो, और अगर आपको w निकालना हो तो d माइनस u बाई 2। यहां से देखकर समझ में आ गया आपको कि b बड़ा है कि w बड़ा है, राइट। तो b d प्लस u बाई 2 है और w d माइनस u बाई 2 है। क्लियर? तो ये बात अब समझ में आ गई होगी कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं, ये इसका मतलब क्या था। तो ये स्पीड इससे ज्यादा, ये स्पीड इससे ज्यादा। क्लियर है? तो आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं, du और bw, राइट। सभी स्पीड है। अब मैं बात करूंगा डिस्टेंस और टाइम की। अब जो क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्टेंस और टाइम के बनेंगे। तो आपको मैंने बेसिक पैरामीटर सिखा दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का रेशियो करंट के साथ क्या होगा, तो B का W से रेशियो, मतलब इन दोनों का डिवीजन, इन दोनों का डिवीजन, तो 2 से 2 कैंसिल, तो D प्लस U रेशियो D माइनस U, D प्लस U रेशियो D माइनस U। पॉइंट भी क्लियर? तो समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आपने देखा कि कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपके पास पहुंच गया है, जहां पर मैंने स्पीड को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया है। तो स्पीड किस तरीके से यूज करना है समझ में आ गया कि D और U पता हो तो B और W निकाल सकते हैं, B और W पता हो तो D और U निकाल सकते हैं। और रेशियो की बात की जाए किसमें, बोट की और वाटर के स्पीड का रेशियो, तो सिंपल D प्लस U और D माइनस U। डायरेक्टली वहां 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपको रेशियो में इक्वल क्वांटिटी की रखने की जरूरत नहीं होती, वो तो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो चलिए इन सारी बातों को आगे हम यूज करेंगे, ध्यान बिल्कुल रखिएगा, क्योंकि मैं पहले कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर देता हूं, उसके बाद हम केवल प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉब्लम्स में अपना दिमाग चलाते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, क्वेश्चंस को जल्दी कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहां पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि अगर टाइमिंग का रेशियो दिया जाए, तो 2 तरीके का क्वेश्चन आता है। एक टाइम का रेशियो देकर स्पीड के रेशियो या स्पीड को पूछना, और दूसरा टोटल टाइम। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। तो अगर मैंने कहा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में जो टाइमिंग है उसका रेशियो 2:1 है, कहने का मतलब क्या, समझिए बात को। टाइमिंग का रेशियो 2:1 है, एक एंड से दूसरे एंड का जाना फिर वापस लौट के आना। कहने का मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि आप जा रहे हो और वापस आ रहे हो, आप जा रहे हो और एक बार फिर वापस आ रहे हो, तो यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर है? तो डिस्टेंस कांस्टेंट है ही, क्योंकि इस एंड से उस एंड जाना फिर वापस आना, इस केस में तो डिस्टेंस कांस्टेंट होगा ही होगा। तो यहां पर अगर टाइमिंग का रेशियो पता है, कहने का मतलब जाने का टाइम और वापस लौटने की टाइम का रेशियो अगर आपको पता है, तो मैं इसी से स्पीड का रेशियो लिख सकता हूं 1:2। देखिए डाटा देखकर समझ में आ जाता है कि ये 2 और 1, 2 कौन सा टाइम होगा और 1 कौन सा। अगर मैं बताऊं नहीं, मैं मेंशन ना करूं या क्वेश्चन में मेंशन ना करे, तो ये 2 टाइम ज्यादा है 1 से, पक्का। तो ज्यादा समय कब लगेगा? जब स्पीड कम होगी। स्पीड कम कहां होती है? अप स्ट्रीम में। अगर आप अप स्ट्रीम में चलेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर आप डाउन स्ट्रीम में चलेंगे टाइम कम लगेगा। इसका ये मतलब ये 2:1 का रेशियो है अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम का जो टाइमिंग है। तो फिर इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा रेशियो स्पीड में आ गया, मतलब ये अप स्ट्रीम में स्पीड है और ये डाउन में। क्लियर? अगर यहां से मैं बात करूं कि बताओ B और W का रेशियो क्या होगा, B और W का रेशियो क्या होगा, तो इसको आप ऐड करेंगे तो 3 आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, मतलब रेशियो आ गया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू करंट या वाटर में जो स्पीड का रेशियो है दैट इज 3:1। तो 1:2 से हमें मिला 3:1। तो अब एक बात सोच कर देखिए कि पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और आप उसमें टाइम वेस्ट करके आते हैं, आप समझ नहीं पाते हैं बातों को। अगर लगे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड क्या होती है?
टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या टाइम स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर टाइमिंग का रेशियो दिया गया तो इसको उल्टा करोगे, बात को ध्यान से समझो, ये 2 और 1 का रेशियो है, ये 1:2 का रेशियो है। अगर इसको ऐड करोगे या इसको ऐड करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 2 + 1 या 1 + 2, आंसर इज 3। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा बताओ? डिफरेंस निकालोगे तो 1, यहां पर भी 1। तो क्या इसकी कोई रिक्वायरमेंट है? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या होता है, रेशियो टाइमिंग में देकर B और W में रेशियो पूछा जाना। तो बहुत सीधी सी बात है, B बड़ा W छोटा, तो B को बड़ा बनाना मतलब जोड़ के बनेगा और छोटा इसको बनाना मतलब घटा के बनेगा। तो क्वेश्चन में बिल्कुल शॉर्टकट की तरह हम क्वेश्चन बना लिए हैं कि क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम आंसर बताएंगे। तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके के मैं लॉजिकल क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, ध्यान से जरा देखिए कि क्या इस बात आपको समझ में आई। अगर मैं आपसे कहूं जाने और वापस आने के टाइमिंग में रेशियो 3:1 है, या मैं ऐसे बोलूं अपस्ट्रीम में जाने का टाइम ट्रिपल है डाउन स्ट्रीम में जाने से, तब भी बात वही है। तो यहां पे टाइमिंग का रेशियो कहता है बोट की स्टिल वाटर और वाटर की स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो मैंने कहा ये बहुत सिंपल है, 3 + 1 4 और 3 - 1 2। रेशियो निकालना है तो डिवाइड कर दिया जाए, 2 2 जा और 2 1 जा, तो रेशियो क्या आया 2:1। रेशियो क्या आया 2:1। तो आपने देखा कि आसानी से क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल ही आसानी से क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू करंट या वाटर का जो रेशियो है ये 2:1 है। इजीली क्वेश्चन क्रैक होता है। तो इस टाइप के मैं कितने सारे क्वेश्चन आपको दे दूं, सारे क्वेश्चन निपटा देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन मैं बोलूं टाइमिंग में रेशियो 5:6 है, मतलब 5 टाइम कम है 6 टाइम ज्यादा है। तो ज्यादा वाला समय अप स्ट्रीम, कम वाला समय डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब इसी से क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि वाटर का है ना स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू वाटर का रेशियो बताओ या करंट का रेशियो बताओ, तो जोड़ो 6 और 5 11, 6 और 5 11, 6 में से 5 घटाओ 1, तो रेशियो क्या है बोलो 1। क्या रेशियो है बोलो 11:1। क्या आया 11:1। तो देख रहे हैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो इससे आसानी से हो ना जाए, ठीक है। तो इससे रेशियो से हम क्वांटिटी भी कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो से हम क्वांटिटी को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराते हैं जहां पर रेशियो से क्वांटिटी को कंपेयर करने वाली बात हो। अगर मैं आपसे कहूं कि टाइमिंग में रेशियो अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम जो टाइमिंग है उसका रेशियो 4:3 है। टाइम का रेशियो क्या बोल रहा है 4:3 है। क्या है 4:3 है। तो बताइए B और W का रेशियो क्या होगा। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं, आप कहेंगे 4 3 7 4 - 3 1 7:1। अगर मैं कहूं इफ स्पीड ऑफ बोट इज 21 km/h, कनेक्ट करना है 21 km/h है, तो बताइए वाटर की स्पीड क्या है। तो बताइए वाटर की स्पीड क्या है। बहुत सीधी सी बात है। तो आपने देखा कि 7 की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 21, तो फिर 1 की वैल्यू 3 और 1 की वैल्यू है क्या चीज, ये जो 1 है यही क्या है 3 है। 1 ही क्या है 3 है, मतलब 1 ये क्या चीज है स्पीड ऑफ द वाटर। तो 1 इज स्पीड ऑफ द वाटर दैट इज 3 km/h। तो ये 1 = 3 जो है आंसर है 3 km/h। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन अगर टाइमिंग के रेशियो से कनेक्ट हो, बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट आंसर बताइए। कई बार क्वेश्चन में ये बोला जाता है, कि टाइमिंग का रेशियो ये है, मतलब यहां से यहां तक जाने में 10 घंटे, वापस लौटने में 5 घंटे, तो भी रेशियो हम वहां पर समझ सकते हैं और उससे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल जल्दी से जल्दी हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें टाइम का कोई लॉजिक नहीं कि आप टाइम बहुत ज्यादा लगाएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो फंडा होता है ना, वो होता है टोटल टाइम का। ये और भी जबरदस्त कंसेप्ट है। अगला फंडा और भी जबरदस्त है, टोटल टाइम।
टोटल टाइम का मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जाना, वापस लौट के आना, इसको बोलते हैं कि जो समय लगता है वो टोटल टाइम है। या एक एंड से शुरुआत करना, कुछ बीच में टाइम देना या कुछ आगे टाइम देना, तो टाइम को जोड़कर टोटल टाइम की बात करना। ठीक है, तो दूसरा फंडा है टोटल टाइम का। किसका है? टोटल टाइम का। टोटल टाइम क्या है? टोटल टाइम। इस बात को अच्छे समझिए। जैसे मैंने कहा कि आप ये डी डिस्टेंस है, जाते हो डाउन में, लौटते हो अप में, तो समय बराबर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जाते हो डाउन में तो डाउन की स्पीड क्या है? डी है, कैपिटल। वापस लौटते हो तो डी चलोगे लेकिन स्पीड यू होगी। तो डाउन में जाना, अप में वापस आना, या अप में जाना, डाउन में वापस आना। तो टोटल टाइम क्या? डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज टाइम, इक्वल टू ये टोटल टाइम है। ये क्या है? टोटल टाइम है। क्लियर? अब बताओ d डिवाइडेड बाई d का मान यहां पे b प्लस डब्ल्यू भी रख सकते हैं और यहां पर b माइनस डब्ल्यू भी रख सकते हैं, और ये टोटल टाइम को हम t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी ये लगे कि टोटल टाइम का क्वेश्चन आ जाए तो फिर इसी इक्वेशन पे काम करना है। जाने का समय प्लस वापस आने का समय। जाने का समय अगर डाउन में है तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डाउन की स्पीड। ठीक है, वापस आने का समय अगर अप में है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कैसी? अप, राइट। दोनों जोड़ लिया, टोटल टाइम आ गया। वेरिएबल कितने हैं देखो, अगर क्वेश्चन में टोटल टाइम पूछा जाता है तो d, b और w, 3 वेरिएबल इधर है, मतलब टोटल 4 वेरिएबल का क्वेश्चन है ये। इसमें 4 वेरिएबल्स अवेलेबल है। 3 अगर इसमें से कोई भी मैं दे दूं तो चौथा निकाला जा सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन पेपर में जो पूछा जाता है वो डिस्टेंस बताओ, इस एंड से उस एंड का, तो डबल डिस्टेंस मत बता देना। इस एंड से उस एंड का डिस्टेंस मतलब d की ही वैल्यू बताना। लेकिन अगर ये पूछे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब जाकर और वापस आकर, तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब जाना प्लस आना दोनों मिलाकर बताना। बहुत बार बच्चे केवल एक एंड का बताते हैं, तो क्वेश्चन पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होके आप काम करिएगा कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, उसके हिसाब से काम करना, राइट। गलत नहीं करना है, अच्छे से क्वेश्चन समझना है। ओके, तो यहां पर d अपॉन बी प्लस डब्ल्यू एंड d अपॉन बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू टोटल टाइम। कई बार आपको w देता है, b पूछ लेता है, कई बार b देता है, w पूछ लेता है। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, इसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ये फंडा क्लियर हुआ, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं आई। कंसेप्ट यहां पर खत्म होता है, इतने ही कंसेप्ट है इस टॉपिक के अंदर, बाकी सारा प्रैक्टिस है। क्वेश्चन को टाइम स्पीड डिस्टेंस के थ्रू समझना, क्वेश्चन बनाना, तो हर तरीके का शॉर्टकट मैंने आपको यहां पर दे दिया है। अब इस पर हम बात करेंगे किसकी? प्रैक्टिस की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन में। बोट एंड स्टीम के बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से इत्मीनान से पढ़ना होगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बेसिक से हाई लेवल को कवर करेंगे, राइट। तो बहुत ही अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ना है। क्वेश्चंस में कंसेप्ट यूज होंगे, जितने भी कंसेप्ट पहले मैंने आपको सिखा दिए हैं। तो चलिए, आज का पहला जो क्वेश्चन है इस सेशन का वह मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। फटाफट उसको आप रीड कर सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो क्या है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कहता है? प्रॉब्लम क्या कह रहा है इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि अ बोट रोड डाउन और रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड रोड अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम? मतलब स्ट्रीम की स्पीड पूछा गया है, जबकि आपके पास गिवन डाटा है। क्वेश्चन में क्या डाटा गिवन है? 21 किलोमीटर। ये क्या है? स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, और 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड इन अप स्ट्रीम। मतलब आपको डी और यू की वैल्यू क्लियर है। जैसा कि मैंने लेक्चर्स में आपको बताया था ये सारी बातें कि कैसे इसको आप कंसीडर करते हैं, कैसे शॉर्टकट लगाते हैं। तो आपके पास शॉर्टकट्स हैं। आपने देखा कि d प्लस यू बाई 2 कर देंगे तो ये आएगा b, लेकिन आपको ये बताना नहीं है, बताना है d माइनस क्यू बाई 2, दिस इज w। इसके अकॉर्डिंग आपको जवाब बताना है। तो एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है। 21 d की वैल्यू माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2। 21 में से अगर आपने 9 घटाया तो 11 में से 9 हो जाए 12, है ना।
तो 12/2, सो आंसर इज 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि डायरेक्टली आपने शॉर्टकट यूज कर लिया, राइट। डी पता है, यू पता है, जोड़ के आधा कर देंगे तो स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम अगर पता हो तो आप स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या स्पीड ऑफ करंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करेंगे तो स्ट्रीम की स्पीड मिल जाएगी। तो 21 - 9 दैट इज 12, 12 डिवाइडेड बाई 2, सो आंसर इज 6 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड है करंट की, स्पीड है वाटर की, राइट। तो मार्क कर लीजिए, आपका जो सही जवाब है वो कितना है, 6 है। समझ पाए बात को, शॉर्टकट आपके पास है इस तरीके के, तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एक स्टेप में बिना पेन उठाए आप जवाब बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फटाफट पढ़ते हैं और उसको भी इजीली सॉल्व करके खत्म करते हैं उसकी कहानी। तो है क्वेश्चन क्या कहता है, a swimmer can swim downstream at 14 किलोमीटर पर आवर and upstream at 6 किलोमीटर पर आवर। What is the speed of the swimmer in still water? Again क्वेश्चन कैसा है, still water में स्पीड बताना मतलब आपको b बताना है। तो b का जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया है क्या है, d प्लस u बाई 2, एक स्टेप का क्वेश्चन फिनिश, d प्लस u बाई 2। तो आपने देखा कि d और u की वैल्यू आपके प्रॉब्लम्स के अंदर गिवन है, दैट इज 14 एंड 6। तो 14 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 20/2, मतलब क्या बोलिए 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वह स्टिल वाटर में मूव कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। क्लियर। तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में 2 ट्रिक्स, मतलब एक आपने W निकाल लिया और एक आपने B भी निकाल लिया, दोनों ट्रिक्स काम आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन फटाफट पढ़ना शुरू करिए, बताइए क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, फटाफट बताइए। क्या बना पा रहे हैं क्वेश्चन को? अरे बहुत सिंपल है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब B की वैल्यू 4 है। While its speed against the stream is 2 किलोमीटर पर आवर। Against stream it means upstream, तो U की वैल्यू 2 गिवन है। What is the velocity of the stream? तो एक बात बताइए, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? U बराबर आप जानते हैं क्या होता है, B माइनस W, ठीक। U इक्वल टू B माइनस W। U क्या है, स्पीड इन अपस्ट्रीम, B क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, W इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो क्वेश्चन में U की वैल्यू पता है, क्वेश्चन में आपके पास U पता है, आपके पास बोट की स्टिल वाटर में पता है, पूछा जरा स्ट्रीम मतलब W की। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये 2 है और B की वैल्यू 4 है, बताइए क्या मुश्किल है। तो W बराबर क्या आया, अगेन 2 आया, तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या है, स्ट्रीम चल रही है। तो बेसिक बिल्कुल अप्रोच यहां पर हम लगा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक अप्रोच, राइट। एक एक क्वेश्चन की आप कहानी यहां पर फिनिश करें, समझ में आ गया, हटाओ इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है उसकी बात करते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम कह रहा है, अ बोट ट्रेवल्स अप स्ट्रीम फ्रॉम Q टू P एंड डाउन स्ट्रीम फ्रॉम P टू Q, मतलब एक एंड से जाना फिर वापस लौट के आना। तो जाना और आना अगर आप करते हैं तो एक बार अप स्ट्रीम और अगली बार डाउन स्ट्रीम का फंडा वैसे बनता ही बनता है। आगे कह रखा है, a boat travels upstream from Q to P and downstream from P to Q in 3 hours. If the distance between P to Q is 4 किलोमीटर, if distance जो दिया है वो 4 किलोमीटर है, and the speed of the stream is 1 किलोमीटर पर hour, then what is the speed of the boat in still water? Speed of the boat in still water, मतलब B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टोटल टाइम दिया है क्वेश्चन के अंदर, टोटल टाइम आप निकालना जानते हो, D अपान कैपिटल D प्लस D अपान स्मॉल d, ये होता है टोटल टाइम, दिस इज टोटल टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, मतलब B की वैल्यू बताना है।
डी की वैल्यू कितनी है, तो आपको पता है डिस्टेंस P से Q का दिया है 4 किलोमीटर, राइट, और टोटल टाइम कितना है 3 आवर्स, और स्पीड ऑफ स्टीम इज 1। तो चलिए डाटा प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो डी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 4 किलोमीटर, और डी क्या होता है B प्लस W की वैल्यू 1 है, 4 ऑफ B माइनस 1, ये आपके पास दिया है 3। तो बहुत सिंपल कहानी है, सॉल्व करनी है आपको, राइट, और जवाब बता देना है। तो ध्यान से यहां पर देखें कि B की वैल्यू क्या रख दी जाए। बताइए B की वैल्यू क्या रखी जाए कि इजीली ये कितना आ जाए, ये आपका डाटा कितना आ जाए, ठीक है, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 3। तो अगर B की वैल्यू आप 3 रखते हैं, एक बार चेक करिए, 3 रखते हैं तो 3 + 1 4, 4/4 1 आ गया, और 3 - 1 2, 4/2 2 आ गया, तो 1 + 2 हिट एंड ट्रायल। बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल अगर B को आप 3 पुट करते हैं तो इक्वेशन क्या सेटिस्फाई हो रही। अगर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सॉल्व कर सकते हैं बट ऑप्शन की हेल्प लेकर क्वेश्चन की कहानी खत्म कर सकते हैं, राइट। तो B अगर 3 पुट कर दिया तो 3 + 1 4, मतलब 4/4, ये 1 आर आ गया। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर। और ये आपका 3 - 1 2 आया, 4/2, ये 2 आर आ गया। तो 1 + 2 दैट इज 3। इसका मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बिल्कुल बैलेंस है जब आप B की वैल्यू क्या प्लेस कर रहे हैं, 3 प्लेस कर रहे हैं। क्लियर, यहां तक क्लियर है। तो B बराबर क्या आ गया 3, तो आंसर तो ऐसे ही आपको दिखने लगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करने की बात हो कि आप हिट एंड ट्रायल नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। 4 कॉमन ले लेंगे आप, ओके। तो B - 1 इधर आएगा और क्रॉस मल्टीप्लाइड में B + 1 उधर चला जाएगा, नीचे आएगा B² - 1। अब ये 3 के बराबर है, क्लियर। ये +1 - 1 कैंसिल हो गया। फिर आपने देखा कि ये आपका B है, B 2B इंटू 4 तो 8B, 8B की वैल्यू यहां मिल गई, और इधर 3B² - 3 मिल गया। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं 3B²। आप यहां पर देख रहे हैं कि 3B² की जो वैल्यू है -8B और -3 = 0। तो B के यहाँ पे रूट्स निकलेंगे। B की इसमें 2 वैल्यू हम निकालेंगे। पाइथा यहाँ पर रूट का फंडा सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाकर या सेटिस्फाई कराकर, ठीक है, वैल्यूज निकालेंगे। तो आंसर B का यहाँ पर निकलेगा, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर इसको सॉल्व करें तो 3 3 9, माइनस का 9, तो यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस का 9 बनाना है, और ये -8 होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। 3B² - 9B + 8B, 8B नहीं ओनली B, क्योंकि -8B बैलेंस करना है, ये आपने बनाया। मतलब -8B को आपने ब्रेक कर लिया। कैसे ब्रेक किया, -9B + B दैट इज -8B। इस वाले पार्ट में अगर मैं 3 कॉमन लेता हूं, 3B कॉमन लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, B - 9, B - 3 मिलेगा, राइट। और ऊपर वाले में +1 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे B - 3 है ही। सॉल्व करेंगे इस डाटा को तो B - 3 एक ब्रैकेट के अंदर और दूसरे के अंदर 3B + 1। तो B की वैल्यू इस वाले केस में निगेटिव, ये हम निगलेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये वाला पार्ट क्या बताएगा, B = 3, ये वाला पार्ट बताएगा B = 3। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें रूट्स को सॉल्व करना पड़ता है। रूट्स को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो ये लंबा होता जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल की वैल्यू सोचनी ही है। तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हमें हिट एंड ट्रायल का फंडा ही लगाना है। तो मैंने कैसे सोचा, 4 को कट करने वाली वैल्यू मेरे दिमाग में आई, या तो 4 यूज हो या तो 2 यूज हो। क्योंकि 4 को डिवाइड करने वाला क्या क्या नंबर, उसका फैक्टर हो सकता है, तो एक 4 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, क्लियर। तो मैंने इसको 4 बनाया, क्योंकि ज्यादा वाला 4 बनेगा, कम वाला 2 बनेगा। तो 3 + 1 से ये 4 बन गया, और 3 - 1 से ये 2 बन गया। इजीली क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने विदिन सेकंड बता दिया, मतलब सेकंडों नहीं लगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हुआ तो B = 3 मिल गया। तो अगर नहीं ऐसा सोच पाते हैं तो यहां तक की कहानी बढ़ानी पड़ रही है। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे ना। तो इससे बचने के लिए आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो हिट एंड ट्रायल के फंडे अपने आप सेट होते जाएंगे माइंड में, उससे घबराने और परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए, फटाफट पढ़िए जल्दी से।
अगले क्वेश्चन की बात हम करते हैं, उसका जवाब हम कितने आसानी से देंगे। चलिए बताइए जल्दी से, क्या आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया? पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए जल्दी से। कि कहता है द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। A motorboat goes 10 kilometer upstream, 10 kilometer upstream and back again to the starting point in 50 minutes। यहाँ पर भी टोटल टाइम की बात हो रही है। टोटल टाइम का फंडा देखिए यहाँ पर 50 मिनट टोटल टाइम लग रहा है। What is the speed of the motorboat in still water? मतलब B की वैल्यू इस क्वेश्चन में भी बतानी है। तो चलिए बताना शुरू करते हैं। सिमिलर फंडा है टोटल टाइम का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 किलोमीटर जाना 10 किलोमीटर आना, तो 10 अपान d plus 10 upon u, this is total time, this is total time। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? आपने देखा 50 मिनट्स है ना। 50 मिनट को आवर्स में बदलना चाहते तो आप 60 से डिवाइड भी कर सकते हैं। d की वैल्यू क्या होती है? b प्लस डब्ल्यू, एंड u की वैल्यू क्या होती है? b माइनस डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पर b की वैल्यू पूछी जा रही है आपके पास 5 क्या है स्ट्रीम की वैल्यू, तो 10 अपान b प्लस 5 और 10 अपान b माइनस 5। दिस इज 5/6, दिस इज 5/6। तो आपने देखा क्वेश्चन को बनाना मुश्किल नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर है टोटल टाइम का, कि जाने का समय और आने का समय जोड़ दिया जाए। मतलब कहने का ये है अप स्ट्रीम का टाइम प्लस डाउन स्ट्रीम का टाइम दोनों ऐड किया जाए, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएं, क्या वैल्यू डालें कि ये कट जाए, सोचना पड़ेगा आपको। क्लियर कि ये 5/6 की बात हो रही है, 5/6 की बात हो रही है। तो ऊपर से 5 अगर हम कट करते हैं 10 से, तो ये 2 अपान b प्लस 5 आता है, ठीक है, और ये 2 अपान b माइनस 5 आता है, और ये 1/6 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1/6। ध्यान से देखें तो ये 2 को अगर मैं उधर भेज दूं ना उस साइड, तो ये b 1 अपान या 2 कॉमन ले लेता हूं पिछले क्वेश्चन की तरह, तो b माइनस 5 प्लस b प्लस 5, ओके, डिवाइडेड बाई b स्क्वायर माइनस 25, b स्क्वायर माइनस 25 या 1/6। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? पक्का? तो बातें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो आप यहाँ पर b प्लस माइनस वाली बात है तो ये कैंसिल हो गया, 2b ऊपर आया तो ऊपर आया 4b, और 4 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाइड डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूं, तो 24 आ रहा है। क्या आ रहा है? 24, राइट। 24b इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 25। इस इक्वेशन को चलिए सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फिर से बना पिछली प्रॉब्लम की तरह। तो यहां पर b स्क्वायर माइनस 24b माइनस 25 इक्वल टू 0। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आई बात क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि क्या इसकी सेटिंग की जाए। तो b स्क्वायर ये माइनस 24 का ब्रेकअप ऐसा करें कि प्रोडक्ट माइनस 25 है, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, और ये माइनस 25 है, मल्टीप्लाइड होंगे तो माइनस 25 होना ही चाहिए। तो माइनस का 25b और प्लस का b यहाँ पे सेट किया गया। क्लियर? b कॉमन अगर हम पहले पार्ट से लेते हैं तो ये b माइनस 25 देता है, और आगे आपका +1 तो ये भी b माइनस 25 देता है। क्लियर? अब यहाँ से अगर हम रूट्स निकालना स्टार्ट करेंगे ना, तो b की वैल्यू एक जगह 25 आएगी, क्योंकि ये 0 होने के लिए b को 25 होना ही पड़ेगा, और दूसरे पार्ट में b की वैल्यू -1 आ रही है, तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये बिल्कुल सही है कि b की वैल्यू क्या ले लिया जाए? 25। क्या ले लिया जाए? 25। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपसे बने नहीं, राइट। तो आपने देखा कि क्या किया, टोटल टाइम कैसा, डाउन स्ट्रीम में जाने का, अप स्ट्रीम में जाने का, दोनों ऐड कर लिया। उसके बाद b की वैल्यू यहाँ पर सेट करनी हमें पड़ी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप जवाब बता सकते हैं। आई बात समझ में? ऑप्शन की हेल्प भी ली जा सकती है, ऑप्शन की हेल्प भी ली जा सकती है। जैसे अगर ऑप्शंस में ये बातें होती, ठीक है, कि यहाँ ऑप्शन आपके पास क्या क्या अवेलेबल है ना, तो आप यहाँ पर रखते वैल्यू, और हमेशा ये 5 जोड़ना 5 घटाना, तो 5 के मल्टीपल में ही वैल्यू यूज होती है, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर 5 रखते सपोज करो तो ये 0 हो जाता, तो b की वैल्यू 5 तो पॉसिबल है नहीं, 5 तो पॉसिबल है नहीं। b की वैल्यू 10 रखते हैं तो ये आपका क्या होता, 5 आता, और 5 आता तो पक्का ये 2 हो जाता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब b की वैल्यू थोड़ी बड़ी रखनी पड़ेगी, 15, 20, 25 से आसपास रखनी पड़ेगी। तो 25 रखा तो ये 25 + 5 30, 1/3 आ जाता। मतलब 3 का आना जरूरी है, क्योंकि 6 3 का मल्टीप्लिकेशन में यूज होता है।
अब यहाँ पे आप 25 रखते तो 25 माइनस 5 20 है, 1/2 भी आ जाता। मतलब नीचे 3 और 2 ले आना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट की बात मैं करूं, समझिए बात को, ये तो समझ में आ गया ना, ये बहुत ही लेंदी तरीका है। अब आपको समझना क्या है, कैसे सोचना होता है एग्जाम में, किस तरीके की प्रैक्टिस बनानी होती है, राइट। तो आपने देखा कि 5/6 है, क्या है 5/6, ध्यान से देखिए क्या है 5/6, और ये 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 6 के 2 फैक्टर, एक 3 और एक 2। तो यहाँ पर किसी तरह 3 और 2 की बात करें तो शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है। तो मैंने कहा कि वो तरीका क्या है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 क्या आएगा b+5 और ये 2b-5, क्लियर है ना यहाँ तक। और ये आएगा 1/6, क्या आएगा 1/6। अब एक बात बताइए, ध्यान से बात समझिएगा। अब 6 का अगर मैं ब्रेकअप करता हूं तो 3 और 2, मतलब यहां पर कुछ इस तरीके की बात सोचनी पड़ेगी, नीचे 3 आए नीचे 2 आए, ठीक है। तो अगर b की वैल्यू आप यहां 25 रखते हैं, क्या रखते हैं 25, तो 2 ये आएगा कितना, 2 कितना आएगा 25 5 30, मतलब 1/15 हो जाएगा, क्लियर। अब यहां रखेंगे तो ये 25 माइनस 5 20, 1/10 हो जाएगा। मतलब आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि b की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 25 रख देने से ये इजीली कैलकुलेट हो रहा है। और 5 के मल्टीपल के अलावा कोई ऑप्शंस हम यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 अगर 25 रखते हैं तो ये 2/30 और ये 2/20, ठीक है, क्लियर हुआ ना यहाँ तक। चलिए अब 2 अगर हम कॉमन निकाल लेना यहाँ पर तो ऊपर क्या आएगा 50, नीचे इनका एलसीएम, क्लियर। इनका एलसीएम कितना होता है, नीचे इनका एलसीएम आप देखेंगे तो इजीली बता पाएंगे, क्लियर। डन, बात समझ पा रहे हैं पक्का। तो आपने देखा कि इधर 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर 30, इनमें आपस का मल्टीप्लीकेशन, तो ये 600। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये कट गया, देखिए कट गया ना। अब आपको यूज करना है, आपने देखा कि यहां पर फाइनली 1/6 राइट हैंड में जा रहा है, क्या बैलेंस हो रहा है, क्या ये 1/6 है, ठीक है, तो बिल्कुल है। ये आपका 30 और ये 5 छक्का 30, बैलेंस हो गया 1/6 हो गया। तो b की वैल्यू अगर आपने 25 पुट कर दिया तो बिल्कुल बैलेंस है, मतलब क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल आपके सामने आ चुका है कि लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। तो हिट एंड ट्रायल बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में जहां पे टोटल टाइम का क्वेश्चन आपके सामने आए, सोचना शुरू करिए, फैक्टर्स निकालिए, जिन नंबर्स को डिवाइड करना है ना उनके फैक्टर्स के बारे में सोचिए, वही आपको बताएंगे कि आंसर उसका क्या निकलने वाला है। तो यहां तक बातें क्लियर हुई, चलो आगे, चलिए इसको रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलिए और क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर लीजिए, राइट। जल्दी से पढ़िए, पढ़ के देखिए क्या क्वेश्चन आपसे बन रहा है, क्या आप बना पा रहे हैं क्वेश्चन को, फटाफट देखिए। तो प्रॉब्लम क्या है, कहता है अ बोट गोज 11 किलोमीटर इन एन आर along the stream and 5 kilometer an hour against the stream। मतलब यहां पर एक डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है और एक अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। ये 11 की स्पीड ज्यादा तो डाउन, 5 की स्पीड कम तो अप, मतलब आपको डी और यू क्लियर हो गया। द स्पीड ऑफ द बोट इन किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इज, बताइए क्या है, कुछ भी तो नहीं है, आपको b बताना है। और b बराबर d प्लस u बाई 2 होता है। b बराबर क्या होता है, d प्लस u बाई 2। d इज व्हाट, d इज 11 और ये 5, 11 5 16 बटे 2, कितना आ गया बोलिए 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो इजीली जवाब आपने दे दिया कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज व्हाट। तो जवाब क्या है आपके पास, दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जल्दी से रीड करिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखते ही टू द पॉइंट चलिए, टाइम वेस्ट करिए नहीं किसी क्वेश्चन में, क्योंकि ये स्पीड ही एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी, इसी की हेल्प से आपका सिलेक्शन होगा। तो स्पीड कैसे मेंटेन होगी, प्रैक्टिस से, लगातार प्रैक्टिस मेंटेन करिए।
क्वेश्चन का आंसर जब तक निकल ना जाए छोड़िए नहीं, उस क्वेश्चन को रगड़ते रहिए, राइट। तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये है, अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q along the stream, ध्यान रखिए मतलब with the stream, and from Q to P against the stream, क्लियर, इन 3 hours, मतलब टोटल टाइम का क्वेश्चन फिर से तैयार हुआ, 3 घंटे का टोटल टाइम लग रहा है आने और जाने में। If the speed of the boat in still water is 4 km per hour, it means B की वैल्यू 4 km per hour given है। Then what is the distance between P and Q? डिस्टेंस का क्वेश्चन तैयार हुआ आपके लिए, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई D प्लस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई U इक्वल टू टोटल टाइम। याद आया, ये फंडा बार बार रिपीट हो रहा है, D बताना है, तो ये आपके पास D और U की वैल्यू है क्या, तो क्वेश्चन में ध्यान से आप पढ़ोगे तो दिया हुआ है स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, राइट। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर, ये गिवन है, दिस इज गिवन डाटा। तो D निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, जबकि आपके पास 4 प्लस W और D/4 माइनस W दैट इज 3। अब एक ही इक्वेशन है, 2 अननोन है, एक इक्वेशन है ना, लेफ्ट इक्वल टू राइट इज ओनली वन इक्वेशन, जिसमें D और W 2 वेरिएबल्स है, मतलब D की वैल्यू अगर निकालना है तो W की वैल्यू निकलने की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। विदाउट W, विदाउट स्पीड ऑफ द वाटर आप ये नहीं पता लगा सकते इस क्वेश्चन में कि D की वैल्यू क्या निकलेगी। तो इसका यही मतलब निकलता है कि इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं बता सकते, तो डाटा इसमें क्या है, सफिशिएंट नहीं है, तो डाटा इनसफिशिएंसी की बात इसमें हो रही है। तो इसका जवाब क्या होता है, अब देखते हैं ऑप्शंस में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड की बात करता है, तो C एंड D कैन बी डिटरमाइंड। ओके, चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट देखिए और जल्दी से उसी को भी सॉल्व करके बता दीजिए, बताइए जल्दी से। कहता है इन 3 hours अंशु कैन गो 21 किलोमीटर along the stream, 21 किलोमीटर along the stream and 15 किलोमीटर against the stream. What is the velocity of the stream? मतलब आपको W बताना है, स्पीड ऑफ द वाटर बताना है। 3 hours 21 किलोमीटर along the stream and 15 किलोमीटर against the stream in same time, मतलब टाइमिंग दोनों के लिए 3 hours का है। तो एक बात बताइए, 21/3 अगर मैं कह दूं क्या है, 21 डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड है, तो ये 7 स्पीड आ गई, और एक क्या है, अगला जो डिस्टेंस है वो 15 है, तो 15/3 टाइमिंग सेम है ना, 15/3 ये 5 है, तो ये 7 क्या है, दिस इज कैपिटल D एंड दिस इज U। क्लियर है, D इज व्हाट, आपको पता है D की वैल्यू क्या है, D डाउन स्ट्रीम स्पीड, U अप स्ट्रीम स्पीड, दोनों बातें क्लियर है। मैंने कैसे इसको अप्रोच किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस किस में चल रहे हैं, डाउन में, तो यहाँ पर स्पीड डाउन की यूज होगी, और ये डिस्टेंस अप में है तो यहाँ पर अप में यूज होगी, राइट। तो 7 + 5 W की वैल्यू बतानी है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या कहता है, D - U/2, इट मींस 7 - 5/2, 2/2, सो आंसर इज व्हाट, 1, आंसर इज 1, तो 1 किलोमीटर पर आवर। इस प्रॉब्लम की कहानी यहीं पे खत्म हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आपने कर लिया। तो क्या है जवाब, W = व्हाट, दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। तो किसी भी प्रॉब्लम को कर सकते हैं आप, कम से कम टाइम में क्वेश्चन निकाला जा रहा है, लेकिन हाँ ट्रिक्स जितनी बता दी गई हैं, जितने भी मैंने कंसेप्ट सिखाए हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, उसकी प्रैक्टिस इतनी करिए क्वेश्चंस की कि सारे सेट हो जाए माइंड में, एक शॉर्टकट, एक कैलकुलेशन के बेसिक फंडे सारे माइंड में बिल्कुल घूमते रहे हर बार, जिससे कहीं भी किसी भी तरीके की कैलकुलेशन आपको परेशान ना करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, पढ़ लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बोट गोज, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट गोज 6 किलोमीटर अप स्ट्रीम and back again to the starting point in 2 hours.
If the velocity of the steam is 4 km/h, what is the speed of the boat in still water? मतलब B की बात करनी है, टोटल टाइम 2 आवर्स का दिया है, 6 किलोमीटर अप स्टीम में जाना, फिर 6 किलोमीटर वापस आ जाना। स्टीम की बात करें तो वो 4 km/h की स्पीड गिवन है। तो सब कुछ डाटा दिया है, टोटल टाइम का क्वेश्चन है। टोटल टाइम का फंडा क्या कहता है? D जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाई कैपिटल D प्लस डिस्टेंस अपॉन U इक्वल टू टोटल टाइम। यही है ना फंडा? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, यही फंडा सिखाया गया आपको। अब बताइए D आपको पूछा जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है? तो D दिया दैट इज 6 किलोमीटर, तो 6 B की वैल्यू पता लगानी है, W आपके पास अवेलेबल दैट इज 4, तो B प्लस 4, 6B माइनस 4। बताइए टाइम कितना लगा? तो पूरा टाइम 2 घंटे का कह रहा है कि जाने आने में टोटल 2 घंटे लगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अगर B की वैल्यू आप यहां पर रखें तो बताइए क्या रखें? B की वैल्यू क्या रख दें कि आंसर 2 आ जाए? बताइए। B की वैल्यू को जज करिए तो B की वैल्यू बहुत आसपास का डाटा ही होगा, क्योंकि यहां पर देख रहे हैं ना कि सॉल्व करके 2 आना चाहिए। सॉल्व करके क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन फिर से वैसा ही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो ऊपर 2 भी आता है। शॉर्ट ट्रिक देखिएगा, नीचे ऊपर 2 भी आता है 6 को बाहर रख लेने के बाद, और नीचे आता है b स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 2। ये कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जल्दी से, तो 3 2 6b, 6b और यहां पे आएगा b स्क्वायर माइनस 16। क्लियर? b स्क्वायर माइनस 16 में अगर इसको सॉल्व करना स्टार्ट आप करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 16 इक्वल टू 0। b की वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 को ब्रेक ऐसा करिए कि आपको क्या दे, तो 8 दूनी 16 आप जानते हैं, ब्रेकअप जानते हैं, 8 दूनी 16, b स्क्वायर माइनस 8b प्लस 2b माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर b बराबर 8 मिलेगा। क्या मिलेगा? b इक्वल टू 8। सॉल्व कर लेना, फैक्टर आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि b कॉमन लेंगे तो b माइनस 8, आगे आपने 2 कॉमन लेना है तो b, तो एक प्लस में डाटा और एक माइनस में। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा है, सारी बातें समझ में आपको आ रही हैं। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? b इक्वल टू 8। b इक्वल टू 8, b इक्वल टू 8 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर।